दिसंबर 2022 से मेरी इनडायरेक्टली सो कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट हुई। अब कोई टाइम तो फिक्स था नहीं कि स्टार्ट हुई तो दिसंबर से ही। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही ऐसा मुझे लगा कि शायद वही टाइम था जब मैं अपने आप को इम्प्रूव करने लग गया था। सबसे पहले मैं बुक समरीज मतलब यूट्यूब से स्टार्ट किया देखना। यूट्यूब से मतलब अलग अलग बुक की समरी स्टार्ट किया देखना। फरवरी 2023 से मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना शुरू किया, लेकिन वो सबसे बेकार बेकार नहीं था, ठीक था, लेकिन वो काफ़ी था नहीं वैसा कि जो मैं कर सकूं, क्योंकि थोड़ी उतना पैसा है कि लगा दो उसमें और हो जाएगा, तब ठीक है, वो भी उतना बेकार नहीं। और फिर मैंने स्टार्ट किया करना मेडिटेशन डेली 10 मिनट कम से कम, वो भी कान में ईयरफोन लगा के, कान में ईयरफोन लगा के, और कोई सा भी एक सिंपल जो होती है म्यूज़िक होती है, एक सिंपल मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के सुनना शुरू किया मैं डेली 10 मिनट तक। तो लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर पाता हूँ, अभी कम से कम 2 महीने से लगातार मैं मेडिटेशन कर नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे करना पड़ेगा फिर से, मुझे इसको ठीक करना है अभी। तो अभी करंटली देखा जाए तो मैं अभी बिल्कुल अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो पूरा 1 साल जो कि मैं कोशिश किया अपने अपने आप को इम्प्रूव करने का, मैं इम्प्रूव नहीं कर सका पूरे अच्छे तरीके से। अभी तो बहुत कुछ कर रहा है, अभी तो कुछ नहीं है, मैं ढंग से बोल भी नहीं पाता हूँ, वो भी एक है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नॉट नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस 1 साल में, यानी 2023 से लेकर 2024 तक, इस 1 साल में मैंने काफ़ी सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम किया यूट्यूब पे, काफ़ी सारा देखा, काफ़ी सारा देखती गया जिससे कि मैं इम्प्रूव हूँ। लेकिन क्या उसका कुछ फ़ायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम, मैं कह सकता हूँ। अभी आज मार्च 2024 चल रहा है, अभी मार्च, तो अभी के टाइम पे जो मेरी हैबिट्स है, अच्छी हैबिट्स को बोलते हैं हम लोग, वो पहला ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, पहला है बुक रीडिंग। मैं बुक्स पढ़ने लग गया, हाँ ये है मेरी हैबिट कि मैं पढ़ता हूँ, ये शायद है एक गुड हैबिट। और दूसरा है कि मैं फालतू रील्स नहीं देखता हूँ, तो रील्स पॉर्न ये सब मैं नहीं पता, ये सब मैं कभी, ये सब मैं देखता ही नहीं हूँ इस टाइम पे। और जहाँ तक बात है कि पुशअप्स करना, अपनी बॉडी अच्छी करना और एक्सरसाइज करना, वो सब मेरी अभी तक नहीं हुई है अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि इसका एक कारण है। मैं पहले मैं पहले ऐसा मैं पहले ऐसा सोचता था कि मुझे एक दिन में डेली मुझे 100 पुशअप्स मारना है, डेली 100 पुशअप्स। और इसके चक्कर में मैं 1 दिन मारा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद फिर से ख़त्म, छोड़ बाहर में जा सकूँ, फिर से मैं आगे अपने वही मैं पहले वाले चीज़ पे कि ये कौन करेगा इतना डेली 100 पुशअप्स। इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म इसके चक्कर में मैं भी पड़ गया था, जो कि बेकार है। सिर्फ 1 पुशअप डेली करो, काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है 100 पुशअप्स कर करके अपना दिमाग ख़राब करने का। उसके बाद अप्रैल में मैंने पढ़ी एक बुक, एटॉमिक हैबिट्स। उसमें कॉन्सेप्ट है बी बेटर 1% एवरी डे। उसके बाद मैं डेली 100 पुशअप्स मारना छोड़ दिया। मैं शुरू किया 1 से, डे 1 1, डे 2 2, डे 3 3, ऐसे करके डे आगे बढ़ते गया, लेकिन उसमें भी एक मुझे आगे प्रॉब्लम। अब जैसे ही मेरा डे 50 आया, डे 50, अब क्या होता कि डे 50 के बाद मुझे हर दिन 50 पुशअप करना पड़ेगा। डे 50 आ गया, हर दिन एक पड़ा है। अब वहाँ पे हो गया दिक्कत। अब डे 50 से हुआ, फिर डे 60, डे 70, डे 80 तक हो गया लेकिन अब जैसे जैसे मेरा डे आगे बढ़ रहा था, मेरी पुशअप जो थी करने की, क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी वो एकदम कम हो गई। उसके बाद मैं फिर से अपने उस आदत को लगातार और आगे नहीं बढ़ा सका, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा,
मैं सिर्फ 20 पुशअप मारूंगा एक दिन में, सिर्फ 20, काफ़ी है उतना। जाए तो बाहर में जाए 100 200 500 बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है। 20 15 10 15 20 जितना हो सकता है उतना काफ़ी है। और फिर आज अभी मैं अभी 1 महीने से कोई पुशअप नहीं मार रहा हूँ। पता नहीं क्यों फोड़ता है मुझे ऐसा। यार मैं अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ अच्छे से। 1-2 महीने तक होता है, फिर बंद, फिर अपने आ जाओ फिर वैसे ही जैसे थे पहले। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ पुशअप करना ही नहीं होता है। इसका मतलब होता है बॉडी को इम्प्रूव करना, हेल्थ अच्छी करना। और ज़्यादा वेट है तो वेट कम करना, और वेट कम है तो वेट को गेन करना। ये काम होता है अपने डेली एक्सरसाइज का, जिससे हमारी बॉडी एक मतलब फ्लेक्सिबल रहे और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लगातार फ्लो अच्छे से होते रहे। अब लोग करते क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पुशअप मारते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुशअप, और करते ही नहीं है। उससे काम नहीं चलेगा सिर्फ पुशअप से। पुशअप उतना भी ठीक नहीं है इतना लगता है। इससे बेटर है कि आप कुछ और करो जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी रहे। एक होती है एक्सरसाइज, बॉडी अच्छी रहे। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी ज़रूरत नहीं है एक दिन में 100 पुशअप्स मारने की। आप सिर्फ एक पुशअप्स करो डेली, सिर्फ एक डेली करो, काफ़ी है उतना। और वही आप करो लगभग 1 साल तक लगातार करो। और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, इसको इम्प्रूव करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहला यही है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल के ज़माने में। अच्छे से बोलना, ये अगर आ जाए ना तो समझो कि आप मतलब भगवान बन चुके हो, ये समझो। आजकल ऐसा ही होता है। अच्छे से बोलना इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टू द लाइफ। तो मुझे इसको किसी भी हाल में इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल को। मुझे एक प्रॉब्लम थी बचपन में हकलाने की, जो अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। अब मैं सिर्फ फास्ट बोलता हूँ, बस यही मेरी एक आदत है और मैं अपने आदत से मजबूर हूँ। तो मुझे इसको इम्प्रूव करना है अभी, जो इम्पोर्टेंट है अभी सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। ओके, थैंक यू। आज बस यही था मतलब बताने के लिए। अब आप बताओ कि आपके साथ कैसा रहा अपना एक्सपीरियंस, जब आपने शुरू किया था अपना मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना जो आपने शुरू किया था, तो आप तो कैसा रहा? आप एक बार कमेंट में बता सकते हो। और क्या बोलूँ? इतना ही ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, बस ये बोलूँगा कि स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी एंड दैट्स इट।